फ्रेंड्स, तो आज शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। पॉलिटिकल साइंस की दो बुक है। हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर हमारा है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है ब्रिटिशर से 1947 में 15 अगस्त को। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को लीड कर रहे थे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी लीड कर रहे थे इंडिया के इस प्रॉब्लम को। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई? सो एट द मिडनाइट 1947 14 अगस्त को देश आजाद हुआ है और नेहरू जी का जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी का स्पीच बहुत फेमस है। अब हम शुरू करते हैं आगे क्या हुआ था। लेट्स स्टार्ट। सो ये है फैज अहमद फैज की एक कविता जो उन्होंने लिखा हुआ था आजादी के बाद, जो कि फैज आजादी के बाद बंटवारे में पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने एक कविता लिखा, ये वो आजादी तो नहीं जिसकी उम्मीद हमने की थी। इस आजादी में क्या हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया दो नए देश बन गए हैं, पंजाब का बंटवारा हो गया है। ये वो फोटो है जिसमें इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी स्पीच दे रहे हैं आजादी का। कहां पे? लाल किले की प्राचीर पर। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आई नेशन बिल्डिंग में। जैसा कि आपको पता होगा कि देश जब दो हिस्सों में बटा तो देश के बंटवारे के टाइम पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। मिलियंस ऑफ पीपल जो है उनकी डेथ हुई। लगभग 80 लाख के करीब लोग, 80 लाख से ज्यादा लोग या तो इंडिया से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से इंडिया आए। लगभग 5 से 10 लाख लोगों की इसमें डेथ हुई इस बंटवारे में। और बंटवारा क्यों हुआ था? इन द नेम ऑफ रिलीजन। जो एरिया मुस्लिम मेजोरिटी है वो पाकिस्तान बनेगा और जो एरिया हिंदू मेजोरिटी है वो इंडिया बनेगा। ये हुआ इशू। तो लेट्स स्टार्ट कि चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग में क्या क्या तीन सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे देश की आजादी के लिए। तो फर्स्ट चैलेंज हमारे सामने था शेपिंग ए यूनाइटेड नेशन। हमें अपना देश इकट्ठा रखना था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैंड, मणिपुर तक देश को कैसे इकट्ठा रखा जाए। जिस देश के अंदर 565 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट है, राजा रजवाड़े हैं, वहां पे हम कैसे उसको यूनाइट करके रखें। हमारे यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोली जा रही है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हम कैसे अकोमोडेट करें, ये हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज उस वक्त था। सो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ थी। डाइवर्सिटी क्या थी? डाइवर्सिटी हमारे लैंग्वेज की थी, कल्चर की थी, लोग अलग अलग बिलीफ को मानने वाले थे। तो हमारा एक सबसे बड़ा एम था, फर्स्ट गोल था कि कैसे हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बना के रखें, देश की एकता और अखंडता को कैसे बना के रखें। ये हमारे सामने पहला चैलेंज था। दूसरा चैलेंज हमारे सामने था कि कैसे डेमोक्रेटिक ऑर्डर में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं और देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएं। क्योंकि हमने पहले डिसाइड किया था कि जब देश आजाद होगा तो एक डेमोक्रेटिक देश बनेगा, एक लोकतांत्रिक देश बनेगा। इसके लिए हमने देखा कि कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, लोगों को फंडामेंटल राइट मिले, लोगों को अधिकार मिले जो अधिकार अंग्रेजों ने हमें नहीं दिया था। ये दूसरा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज हमारे सामने था कि कैसे हम अपने देश से गरीबी को हटाएं, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। जो पॉवर्टी हमारे यहाँ पे, इतने लोग गरीब हैं, डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, कैसे सबको इकट्ठा करके मॉडर्नाइजेशन लाया जाए। तो ये तो हो गया एक तरीके से फर्स्ट वाला यूनाइट, हमें यूनाइट करना है देश को। एक तरह से पॉलिटिकल हमारे यहाँ जो इशू है उसको हैंडल करना है, सोशली हमारे यहाँ, इकोनॉमिकली, सोशली। ये तीन इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे जिसपे हमें काम करना था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिक्कत आई उसके बारे में देखते हैं। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन, सेकेंड गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी और हमारा देश रिपब्लिक बन गया 1950 में। और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये सारे हमने स्टैम्प इशू किए हैं। कोई स्टैम्प है जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी आजादी को, किसमें हम दिखा रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस है, चरखे घुमा रहे हैं, और किसी में हम दिखा रहे हैं कि हम एक न एक दिन इन सारी चीजों में महारत हासिल करेंगे। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, हमारे यहाँ पे सेल्फ रिलायंस भी हम हो जाएंगे,
और हम अपनी आजादी को सेलिब्रेट करेंगे। ये कुछ स्टैम्प है जिसको सरकार ने, गवर्नमेंट ने इशू किया था। अब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बस सरकार बनाना ही काफी नहीं है, उस सरकार को मेंटेन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से हम आगे चलें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसके बारे में हमें आगे देखना है। अब क्या क्या डिमांड थी और क्या क्या प्रॉब्लम थी, कैसे हुआ देश का बंटवारा, अब कर लेते हैं इसके बाद। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि 1940 तक 1940 के पहले तक जो जिन्ना बात करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, अब वो जिन्ना का मन बदल चुका है। अब मुस्लिम लीग के साथ मिलके जिन्ना चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो जाए, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौम हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं, दोनों का डेस्टिनी अलग है, दोनों का खुदा अलग है, दोनों का मकसद अलग है। इसीलिए उन्होंने बोला एक साथ हम नहीं रह सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम। और मुसलमानों के लिए चाहिए एक नया देश चाहिए जिसका नाम रहेगा पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट है जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, अपोज कर रही, भैया मत बांटो देश को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन नहीं चली ये बात, हो गई लड़ाई, इसीलिए हो गया देश का बंटवारा। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे होगा अगर हमको आपने आजादी नहीं दिया। तो यहां से हुई टू नेशन थ्योरी की और हमारा देश बंटवारा हो गया हमारे देश का। बट दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, आपने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, आपने डिवाइड कर दिया रिलीजन के बेस पे, बट दिक्कत क्या थी, मुसलमान किसी एक पॉकेट में नहीं थे। बहुत सारा ऐसा एरिया था जहां पर मुसलमान थे, बहुत सारा ऐसा एरिया था जहां पर हिंदू थे। जो एरिया हम पाकिस्तान बना रहे थे वहां पे बहुत सारा ऐसा एरिया जहां पर हिंदू मेजोरिटी में थे, सिख मेजोरिटी में थे। जो एरिया हिंदुस्तान था वहां पर बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहां पर मुसलमान मेजोरिटी थे। फिर फाइनली कोशिश किया गया भाई हम हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हम हर एक सब डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करेंगे कि भैया जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी होगा वो पाकिस्तान बनेगा, जहां पर हिंदू सिख मेजोरिटी होगा वो हिंदुस्तान बनेगा। हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट बना इंडिया और पाकिस्तान, बट पाकिस्तान के दो पार्ट बने, एक ईस्ट पाकिस्तान जो बंगाल का, ईस्ट बंगाल का रीजन था, दूसरा पंजाब बलूचिस्तान सिंध वाला एरिया मिलके वेस्ट पाकिस्तान बना। तीसरा जो पाकिस्तान के अंदर ही कुछ लोग इस बात के खिलाफ थे, खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, इन्होंने बोला नहीं भाई देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा, मुसलमान के नाम पे बंटवारा नहीं होगा, हमारा देश एक रहेगा, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। जिन्ना ने बोला चुप हो जाओ ताऊ, हम देश का बंटवारा करके रहेंगे चाहे जो हो जाए, इस्लाम के लिए एक नया देश बनेगा, ये माना नहीं। और फाइनली ट्रॉमा आ गया, दिक्कत आ गई, फाइनली बहुत सारे मुसलमानों की डेथ हुई, इंडिया से पाकिस्तान गए, बहुत सारे हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे 80 से 90 लाख लोगों का हमारे यहां पर जो है, यहां से लोग वहां गए और वहां से लोग यहां पे आए। गांधी जी बेचारे आजादी मनाने के बजाय नवाखली में जाके लोगों को शांत करवा रहे हैं, मत लड़ो, शांति से रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसकी बात करते रहे। ठीक है, अब देखो क्या है, अब नई दिक्कत हमारे सामने क्या आई कि इंडिया का तो आजादी की बात तो हमने कर लिया, बट आजादी के साथ दिक्कत आई, इंडिया के अंदर बस ब्रिटिश इंडिया नहीं था, 565 से ज्यादा हमारे यहां पे प्रिंसली स्टेट्स थे जो बोले भाई अंग्रेजों के अंडर में हम थे, अंग्रेज गया हम तो आजाद हो गए, हम नहीं आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। इनको सबको इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा दिक्कत था, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना एक दिक्कत था, रेलवे का बंटवारा होना था, रोड का बंटवारा होना था, केनाल का बंटवारा होना था, दिलों का बंटवारा होना था, कुर्सी मेज चेयर इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल सबका बंटवारा होना था, ये एक बड़ी दिक्कत थी। अब आगे क्या हुआ, एक्सट्रीमिज्म, ध्यान से देखो, अब दिक्कत क्या हुई, हमने बोला भाई अगर इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बन गया है तो हमारा इंडिया जो है वो क्या होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बट प्रॉब्लम क्या आई, नहीं, हमने बोला कि भले ही इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बन गया है बट हम अपनी कंट्री को सेकुलर कंट्री रखेंगे, भले ही पाकिस्तान बन गया फिर भी 10 से 12% लोग
इंडिया में मुसलमान थे। हमने बोला भाई हमारा देश जो रहेगा, हमारा देश भले ही हिंदू मेजोरिटी है लेकिन हिंदू नेशन नहीं बनाएंगे, हर एक धर्म के लोगों का इक्वल ही हमारा देश रहेगा। आप देख सकते हो फाइनली गांधी जी के जो सेकुलर थिंकिंग के ऊपर, गांधी जी के सबको साथ लेके चलने के ऊपर, गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए फाइनली अपनी जान भी दे दी। गांधी जी को फाइनली 30 जनवरी 1948 को गोली मार दिया नाथूराम गोडसे ने। उसने बोला कि गांधी जी आप पाकिस्तान का फेवर कर रहे हो, ये दिक्कत आई। और फाइनली फ्रेंड्स अब जो है खत्म हो रहा है हमारा चैप्टर, लास्ट बचा हुआ है। अगर आप देखोगे कि हमने कैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कैसे इस देश को इकट्ठा किया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि गांधी जी के हत्या के पीछे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, ऐसा ब्लेम किया जा रहा है। ये बात सच है या नहीं है ये हमें पता नहीं, ठीक है ना। फाइनली 65 प्रिंसेस स्टेट थे जिनको देश में इकट्ठा करना था और इनको एक करने का काम किया आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सबको मिलाया, सबसे साइन करवाया, क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और देश को इकट्ठा करने का पूरा इन्होंने काम किया। और फाइनली इन्होंने, चाहे आप सौराष्ट्र की बात करो, चाहे आप जूनागढ़ की बात करो, हैदराबाद की, सबको इकट्ठा करवा के एक ग्रेटर इंडिया बनाया। किसने? इन्होंने। इनका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। इनको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन सबको इकट्ठा करने का काम किया। पहला इन्होंने बोला कि डोंट वरी, हम वील ऑफ द पीपल में काम करेंगे, जो लोग बोलेंगे इंडिया में आना है उनको इंडिया में ले लेंगे। सेकंड बोला महाराज आप टेंशन मत लो, जो राजा मान नहीं रहते आपको ऑटोनॉमी देंगे, टेंशन मत लो। और धीरे धीरे करके सारी टेरिटरी को इंडिया में मिला लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना। तो ये था कुछ चैलेंजेस जिसके बारे में हमने बात किया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, जब बाउंड्री बना रहे थे रेड क्लिफ, जिन्होंने बाउंड्री बनाया उसमें भी उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम किया। उनको कुछ आइडिया नहीं था। एक लॉयर थे जो ब्रिटेन से आए और उन्होंने इंडिया की बाउंड्री ड्रॉ कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारा ऐसा एरिया था जो या तो नदी के उस पार रह गया या नदी के इस पार रह गया। कुछ एरिया बॉर्डर का ऐसा रहा जो बड़ा डिस्प्यूटेड रहा। इसके बारे में हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहीं तक है। रामचंद्र गुहा का एक कोट है, इसको आप पढ़िएगा कि हमने देश को इकट्ठा तो कर लिया, हम आजादी तो पा गए, लेकिन इसके चक्कर में बहुत सारी चीजों को हमें खोना पड़ा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर से आएंगे नया चैप्टर लेकर, चैप्टर 2। तब तक के लिए धन्यवाद।